तलाश में है। वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु से चौथे गुरु के पास, ऐसे ही वह कई गुरुओं के पास गया ध्यान सीखने, खुद को जानने, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके अंदर शांति नहीं थी। ऐसे करते करते सालों बीत गए। अब वह थक चुका था, हताश हो चुका था, क्योंकि उसकी तलाश ही पूरी ना हो रही थी। फिर किसी ने उसे कहा कि अगर तुम सच में गुरु को खोजना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। कहते हैं हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में एक योगी रहता है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, क्योंकि वह आज तक किसी को मिला ही नहीं। जब भी किसी को उसके बारे में पता चलता है तो वह योगी उस स्थान से चला जाता है और हिमालय पर्वतमाला की और भी गहराइयों में जाकर रहने लगता है। पर एक बात निश्चित है कि वह हिमालय की दुर्गम घाटियों में ही कहीं रहता है। बस किसी को पता नहीं कि वो कहाँ रहता है। तुम्हें हिमालय की दुर्गम घाटियों में जाकर ही उसकी तलाश करनी होगी। वह आदमी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने हिमालय की यात्रा के खर्च के लिए 2 साल तक मेहनत करके धन इकट्ठा किया। फिर उसने यात्रा शुरू की। उसने प्रारंभिक कुछ यात्रा ऊंटों पर सवार होकर की, फिर घोड़ों पर, और अब वह हिमालय की तलहटी पर पहुंच चुका था, जहां से अब ऊपर पहाड़ों में उसे पैदल ही चढ़कर जाना था। वहां उसने हिमालय की निचली घाटियों में रहने वाले बहुत से स्थानीय लोगों से उस रहस्यमय योगी के बारे में पूछताछ की। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि हाँ, हमने उस बूढ़े योगी के बारे में सुना है। वह बहुत प्राचीन है। कोई नहीं बता सकता कि वह कितना पुराना है, शायद 300 साल का या 500 साल का भी, किसी को भी नहीं मालूम। वह इसी हिमालय पर्वत में कहीं तो रहता है, लेकिन जगह आपको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हम में से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आप उसे वास्तव में कहाँ पाएंगे। लेकिन समय समय पर इस बात के सबूत मिलते रहते हैं कि वह योगी रहता तो इसी हिमालय में ही है। अगर तुम बहुत खोजते हो तो तुम उसे ढूंढ ही लोगे। वह इंसान हिमालय की ऊंची और दुर्गम चोटियों में गया। उसने हिमालय की एक चोटी में ढूंढा, फिर दूसरी चोटी में, फिर तीसरी। ऐसे ही वह उस योगी को ढूंढता रहा। 2 साल बीत गए उसे हिमालय में घूमते हुए, लेकिन वह अब भी उस योगी की खोज में लगा हुआ था। वह ढूंढे ही जा रहा था। बस उसने खोजा और खोजा और खोजा। वह बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। कई बार तो उसकी मरने जैसी हालत हो जाती थी। वह जंगली फल, पत्तों और घास के भरोसे जिंदा था। वह बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका था। उसकी हड्डियां दिखने लगी थी, लेकिन फिर भी वह खोज में लगा हुआ था। उसका इरादा पक्का था कि उसे उस रहस्यमय योगी को खोजना ही है, भले ही इस खोज में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। यह उसे मंजूर था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन उसके साथ क्या हुआ? एक दिन उसने एक छोटी सी झोपड़ी, एक घास की कुटिया देखी। वह इतना थक गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह लगभग घिसटते हुए उस कुटिया तक पहुंचा। उस कुटिया में कोई दरवाजा नहीं था। उसने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था, और उस कुटिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस कुटिया के भीतर कोई नहीं था। उस इंसान को लगा कि वह योगी अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप सोच ही सकते हैं कि उस इंसान को अपनी कितनी बड़ी हार महसूस हुई होगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी थकान से उसने सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। वह वहाँ हिमालय की ठंडी हवा में सूरज के नीचे लेटा हुआ था। अब उसके अंदर से किसी भी प्रकार की तलाश की सारी आशा खत्म हो चुकी थी। सारा विचार खत्म हो चुका था। वह बस शांति से लेटा हुआ था, और जिंदगी में पहली बार उसे इतना आनंद महसूस होने लगा था। उसने कभी ऐसा आनंद ना चखा था। अचानक उसे हल्कापन महसूस होने लगा। अचानक सभी विचार गायब हो गए। अचानक उसे लगने लगा जैसे वो इस दुनिया में ही नहीं है। उसका शरीर और उसकी आत्मा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये सब उसके साथ हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। वह बस खुद के भीतर देख रहा था। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसने आंखें खोली। सामने एक बहुत ही तेजस्वी आंखों वाला एक बहुत प्राचीन व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि यह सैकड़ों सालों से इन्हीं पहाड़ों में रह रहा है। उस बूढ़े प्राचीन आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उस प्राचीन आदमी ने फिर कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? उस आदमी ने कहा, नहीं। यह सुन वह बूढ़ा आदमी बड़े जोरों से हंसा।
यह एक अद्भुत, एक जादुई हंसी थी। उसकी हंसी पूरी घाटी में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस योगी के साथ पूरी की पूरी हिमालय की वह पहाड़ी भी हंस पड़ी हो। उसके हंसी की खिलखिलाहट काफ़ी समय तक पूरे पहाड़ी में गूंजती रही। फिर उस बूढ़े योगी ने कहा, तो अब तुम समझ गए कि ध्यान क्या है? उस आदमी ने जमीन पर लेटे हुए ही उत्तर दिया, हाँ मैं समझ गया। दोस्तों, अगर आप हिमालयन योगियों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो इतनी ठंड में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कितने घंटे ध्यान करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर। अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इस बुक की हिंदी में बुक समरी सुन सकते हैं कुक्कू FM ऐप पर। यह बुक एक भारतीय योगी की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वे 19 साल की उम्र में केरल से होकर बर्फ की चादर से ढके हिमालय पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक असली हिमालयन योगी से होती है, जिनके साथ मिलकर फिर वो अगले कई सालों तक हिमालय की एक गुफा में ध्यान करते रहे। कैसे वो केवल पत्ते और जंगली फल खाकर कई सालों तक बर्फ के पहाड़ों में रहे। एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार से निकलकर एक लड़का कैसे बन गया एक योगी, इस बुक समरी में आप जानेंगे, जो कि एक योगी के जीवन की सच्ची कहानी है। कुक्कू FM की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अलग अलग फील्ड के हजारों बुक्स की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनचाही लैंग्वेज में। नॉर्मली कुक्कू FM के पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का होता है, लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें हमारा कूपन कोड WI50 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट और आप सिर्फ 199 रुपीज़ में पूरे एक साल के लिए कुक्कू FM के हजारों ऑडियो बुक का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन ये 50% डिस्काउंट वाला ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई है। ऐप को डाउनलोड कर WI50 कूपन कोड का फायदा उठाएं। आइए समझते हैं कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस ध्यान को वह सालों में ना समझ सका, वह उसे एक पल में कैसे समझ गया। वह शब्द जो उसके अस्तित्व के सबसे गहरे मूल उसकी अंतरात्मा से आए थे कि मैं हार मानता हूँ, उसी हार में उसके सारे लक्ष्य, सारी खोज, सारे प्रयास गायब हो गए। जिस क्षण उसने यह कहा, मैं हार मानता हूँ, अब मेरी तलाश खत्म हुई, उसी क्षण में वह वही व्यक्ति नहीं रहा और उस पर आनंद की वर्षा हुई। वह चुप था, वह कुछ भी नहीं था और उसने गैर अस्तित्व के अंतिम स्तर को छुआ। जिस क्षण उसके जीवन से सारी खोज, सारे लक्ष्य, सारी लालसा समाप्त हो गई, उसी क्षण उसे पता चला कि ध्यान क्या है। वह समझ गया कि ध्यान एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब ना तो मन में कोई लक्ष्य हो, ना कोई लालसा, ना कोई उम्मीद, ना कोई विचार और ना ही कोई बंधन।